नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम गंगाधर भूषेकर। मैं कई महीनों से एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करता हूँ। मैं आज बात करना चाहता हूँ इमोशनल ड्रीम पे। इमोशनल ड्रीम यानी बर्निंग डिज़ायर वाला ड्रीम। मेरा मानना है कि जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ सपना देखना ही पर्याप्त नहीं होता। सपने तो हर कोई किसी के पास होते। कोई पैसा चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई बड़ा घर चाहता है, तो कोई ऊंचा पद। लेकिन असल परिपक्वता वहीं से शुरू होती है जब इंसान यह समझ पाता है कि सिर्फ ड्रीम से ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनल ड्रीम। ड्रीम और इमोशनल ड्रीम में अंतर क्या है? सामान्य ड्रीम वो होता है जो दिमाग से निकलता है, और इमोशनल ड्रीम वो होता है जो दिल से पैदा होता है। ड्रीम के पीछे तर्क होता है, लेकिन इमोशनल ड्रीम के पीछे भावना होती है। और जो चीज़ दिल से जुड़ी होती है उसके लिए इंसान न थकता है, न रुकता है, न हार मानता है। इमोशनल ड्रीम क्या होता है? इमोशनल ड्रीम वह सपना होता है जिसे सोचते ही आंखें भर आए, जिसे महसूस करते ही दिल भारी हो जाए, जिसके लिए इंसान कीमत नहीं दर्द देखता है, जिसके लिए त्याग भी छोटा लगने लगे। एक ऐसा सपना सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सुकून होता है। फिल्म दीवार का उदाहरण। इमोशनल ड्रीम की सबसे बड़ी मिसाल फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन का किरदार जब अपनी माँ के लिए घर खरीदता है तो वह न उसकी कीमत पूछता है न मोल भाव करता है। क्यों? क्योंकि जब वह घर बन रहा था तब उसकी माँ ने वहाँ ईंटें उठाई थी। उस घर की दीवारों में सिर्फ सीमेंट नहीं, उसकी माँ का पसीना और संघर्ष भी जुड़ा हुआ था। वह सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं था, वह एक भावना था। इसलिए वह घर महंगा नहीं था, अनमोल था। यह होता है इमोशनल ड्रीम। इमोशनल ड्रीम एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक छोटे गांव में रहने वाली एक माँ का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसके पास न धन था न साधन, बस थी तो आँखों में उम्मीद और दिल में अटूट विश्वास। वह माँ रोज़ भोर में उठती, दूसरों के घरों में काम करती, अपने हाथों की लकीरों से ज़्यादा अपने बेटे के भविष्य पर भरोसा रखती। कभी कभी बेटा पूछता, अम्मा क्या हमारा सपना सच होगा? माँ मुस्कुरा कर करती, सपने आँखों से नहीं त्याग से पूरे होते हैं। वर्षों बाद बेटा सफल हुआ, पर उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि डिग्री या नौकरी नहीं थी, बल्कि वह दिन था जब उसने माँ के थके हुए हाथों में सुकून की मुस्कान रख दी। यह इमोशनल ड्रीम है, जहाँ सपना अपने लिए नहीं किसी और की खुशी के लिए देखा जाता है। वह सफलता की असली परिभाषा किसी अपने के चेहरे पर संतोष की चमक होती है। डायरेक्ट सेलिंग में इमोशनल ड्रीम की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ प्रोडक्ट या कमाई का सपना काम नहीं करता। अगर आपका सपना सिर्फ पैसा कमाना, गाड़ी लेना, रैंक हासिल करना तब तक सीमित है तो मुश्किल समय में आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका सपना माता पिता को वह ज़िंदगी देना उन्होंने कभी नहीं देखी, अपने बच्चों को वह शिक्षा देना जो आपको नहीं मिल पाई, अपने परिवार को सुरक्षा से बाहर निकलना, अपनी एक पहचान बनाना, तो फिर रिजेक्शन छोटा लगने लगता है और लोगों के ताने कम चुभते हैं और संघर्ष से सार्थक लगने लगता है। एक और भावनात्मक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। एक लड़की डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करती है। लोग सोचते हैं कि वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रही है, लेकिन उसका इमोशनल ड्रीम है, मैं अपनी माँ को अस्पताल के बिल के लिए किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखना चाहती। यह सपना उसे हर दिन उठने की वजह देता है, हर ना के बाद फिर से कॉल करने की ताकत देता है। यही सपना उसे मजबूत बनाता है। इमोशनल ड्रीम ही निरंतरता देता है। डायरेक्ट सेलिंग में टैलेंट से ज़्यादा जरूरी होता है निरंतरता, धैर्य और आत्मविश्वास। और ये तीन चीज़ें सिर्फ इमोशनल ड्रीम से आती है। जब सपना भावनात्मक होता है तो काम बोझ नहीं लगता, वह जिम्मेदारी लगने लगता है। अपने इमोशनल ड्रीम को पहचानिए, खुद से पूछिए, कौन सी तस्वीर है जो मुझे भावुक कर देती है? कौन सा पल है मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जीना चाहता हूँ? अगर पैसा प्राथमिकता हो तो मैं किसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ? जिस दिन इन सवालों के जवाब मिल गए उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। याद रखिए, सपना आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन इमोशनल ड्रीम आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जब सपना इमोशनल बन जाता है तो आलस छुट्टी पर चल जाता है और मेहनत
ओवरटाइम करने लगती है। बिना इमोशनल वाला सपना उस वाईफाई जैसा होता है जिसमें फुल सिग्नल दिखता है लेकिन इंटरनेट चलता ही नहीं। सपना तभी चलता है जब उसने दिल का नेटवर्क जुड़ा हो। इसलिए सपना छोटा या बड़ा होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सपना आपके दिल से जुड़ा हो, क्योंकि सपने सब देखते हैं पर इमोशनल ड्रीम वही सिर्फ लोग देखते हैं जो सच में ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। अब बारी है आपके इमोशनल ड्रीम की। अगर आप इमोशनल ड्रीम का मतलब समझ चुके हैं तो अब इसे सिर्फ समझ कर छोड़ना नहीं है, लिखना है। आज ही एक कागज़ निकालिए या अपनी डायरी खोलिए और ऊपर साफ साफ लिखिए इमोशनल ड्रीम, बर्निंग डिजायर वाला ड्रीम। ध्यान रखिए, सिर्फ ड्रीम नहीं लिखना है, इमोशनल ड्रीम लिखना है। इमोशनल ड्रीम कैसा होना चाहिए? एक ऐसा सपना जो आपके अंदर से झकझोर दे, एक ऐसा सपना जो आपको आराम से सोने न दे, एक ऐसा सपना जिसे सोचकर आपकी आंखें नम हो जाए और दिल भारी हो जाए। वो सपना जो जुड़ा हो आपके माता पिता से, उनकी कुर्बानियों से, आपकी पति पत्नियों से, आपके बच्चों के भविष्य से और उस ज़िंदगी से जो आप उन्हें देना चाहते हैं। क्योंकि जब सपना सिर्फ दिमाग में होता है तो बहाने बनते हैं, और जब सपना दिल में उतर जाता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। दिल से लिखिए, सजाने की ज़रूरत नहीं। या भाषा नहीं देखी जाएगी, या ग्रामर नहीं देखी जाएगी, या सिर्फ सच देखा जाएगा। लिखते समय यह मत सोचिए कि कोई पढ़ेगा या नहीं, यह पन्ना सिर्फ आपके लिए है। अगर लिखते समय आंखें भर आए तो समझ लीजिए आप सही लिख रहे हैं। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो समझ लीजिए सपना इमोशनल बन चुका है। आपका इमोशनल ड्रीम लिखिए और मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।